हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के उद्बोधन हिंदी का। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का मतलब किसी चीज़ को हम जो नाम दे देते हैं वही उसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी का नाम रमेश है तो हम उसको किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से पहचानते हैं, तो रमेश नाम से पहचानते हैं, तो रमेश हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे दिया है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। सिर्फ इतना समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कौन खेल रहा है? बच्चे। अब बच्चे बच्चे क्या होते हैं? एक समूह होता है बच्चों का। ठीक है, और उस समूह को हमने नाम दे दिया है क्या? बच्चे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समूह में, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो भी हैं ये सब बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस पूरे समूह को नाम दे दिया है क्या? बच्चे। ठीक है, एक होता तो क्या हो जाता? बच्चा हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे आगे क्या, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, किसको? भारत को। भारत जैसे ही आया वैसे ही हम समझ गए कि एक देश है जिसका नाम भारत है, और वही उसी को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। और सोने की चिड़िया, ये सोना भी, देखिए भारत भी एक नाउन है, सोना भी नाउन है, और क्या है? चिड़िया भी एक नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नाम के परिपेक्ष में जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मिन्नी बर्तन साफ कर रही है। ठीक है, ये हो गया। फिर है निशांत फल तोड़ रहा है। कौन फल तोड़ रहा? निशांत। तो कौन कौन इसमें? एक तो निशांत, ठीक है, नाम है किसी का, तो ये हो जाएगा। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, रामायण। फिर क्या है? दीप्ति बहुत सुंदर है। ठीक है, दीप्ति किसी का नाम है और वो क्या है? सुंदर है। देखिए यहाँ पे सुंदर भी एक क्या है? नाउन है। दीप्ति भी एक नाउन है। ग्रंथ भी एक नाउन है। ये सब जो नाम है वही क्या है? नाउन है। ठीक है, इस तरीके से इन वाक्यों में विशेष स्थानों पर व्यक्तियों, भावों और जातियों के नाम आए हैं, अतः ये सभी नाम क्या है? संज्ञा होते हैं। अब किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा है, चाहे व्यक्ति हो या भाव हो या कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी होगा। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति से ही सिर्फ मतलब नहीं है, यानी पर्सनल, यानी किसी व्यक्तिगत चीज को, यानी एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को जब हम डिनोट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, एक ही कुछ उनके गुणधर्म होंगे जो कि मेल करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती, हम उसको छू नहीं सकते हैं, और उस चीज को जब हम नाम देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। किसी चीज का एक ग्रुप होता है, या फिर ये समझ लीजिए कि कई सारे नाउन्स मिलके, यानी कई सारी संज्ञा मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका एक अलग से नाम हो जाता है, उसको हम समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी पदार्थ, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, आटा दाल चावल, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम इनको हम कोई नाम दे देते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लीजिए। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार
या फिर इसको ये समझ लीजिए कि ऐसा दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा सिर्फ, ठीक है। कुतुब मीनार दूसरा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार प्रॉपर नाउन हो जाएगा, या इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जैसे राजीव गांधी, राजीव गांधी दूसरे नहीं होंगी, सिर्फ एक ही राजीव गांधी थे जो कि हमारे प्रिय नेता थे, तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हरिद्वार एक ही है, सचिन तेंदुलकर एक ही है, ठीक है। इन वाक्यों में कुतुब मीनार, राजीव गांधी, हरिद्वार, सचिन तेंदुलकर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या हो, तो जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जैसे कि उसी टाइप के दूसरी संज्ञा और भी हो सकती हैं, ठीक है। वे संज्ञा जैसे वे शब्द जो किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थानों, वस्तुओं और प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नदियां, अब नदी बहुत सारी हो सकती हैं, एक गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ऐसी बहुत सारी नदियां होती हैं। तो नदी एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, दूसरी भी नदी, तो ये इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़कियां हैं, तो लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। सिपाही हो गए, चोर हो गए, ये सब क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। पशु, जातिवाचक बहुत सारे पशु होते हैं। पक्षी जातिवाचक, बकरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। एक पार्टिकुलर बकरी नहीं होगी। अगर हम किसी बकरी का कुछ नाम दे दें तो वो तब फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा समझ लीजिए क्या होते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हरियाली, ठीक है। वर्षा होते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली को हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगरा स्थित ताजमहल की सुंदरता को क्या हम क्या देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बाकी हम उसे छू नहीं सकते। भूख को हम देख नहीं सकते। बुढ़ापा है, ये इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अंधा होना एक सिर्फ महसूस हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में, देखिए यहाँ क्या आ गया, कक्षा क्या है, एक समूह है कई लोगों का, कई प्रॉपर नाउन वहां पे इकट्ठा होके एक क्या बना दिए हैं, ग्रुप बना दिए हैं, कक्षा, उसी का नाम हमने कक्षा दे दिया है, ठीक है। देखो जैसे भेड़े हमेशा झुंड में रहती है, झुंड क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा क्या है, चाबी है या अंगूर है, जो भी है, गुच्छे हैं, उसमें कई चाबियां हैं, कई अंगूर मिलके गुच्छा बना देते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि गुच्छा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार क्या हो जाता है, एक समूहवाचक, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ठीक है, ये चीज। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि हम बता दिए हैं पहले भी, जैसे पुराने समय में तांबे से बर्तन बनाए जाते हैं, तो तांबा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आजकल सोना महंगा है, यानी सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर ऊन क्या है, द्रव्य है, और मिट्टी क्या है, द्रव्य है। जबकि खिलौना क्या है, ये कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें करा, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे। जैसे राष्ट्र और राष्ट्रीय। अब राष्ट्र क्या, राष्ट्र तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन राष्ट्रीय ये सिर्फ महसूस की जाती है, बाकी ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे पुरुष और पौरुष, बच्चा बचपन, युवक यौवन, नारी नारीत्व, वकील और वकालत, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इसके भाववाचक संज्ञा हो जाती है, और ये
जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए ऐसे ये इसी के उदाहरण दिए हुए हैं ऊपर के। जैसे सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे मम और ममता। मम का मतलब क्या होता है, मेरा। ममता का मतलब होता है अपनत्व दिखाना। तो अपनत्व को हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना अपनत्व है, क्या है, उसकी माप तौल नहीं हो सकती है। ठीक है, अहम और अहंकार। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। वैसे ही उसके जैसे लोभी और लोभ। लोभी कोई व्यक्ति होगा, लोभ एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे भयानक और भय। भयानक होगा तो वो कोई नाउन होगा, यानी कि विशेषण होगा। भयानक का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता है कि वो भयानक है। और भय, भय क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी कि कोई भयानक होता है तो उसे देख के भय का भाव होता है। ठीक है, वैसे ही क्रिया विशेषण से, जैसे हंसना, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, हंसना और हंसी। हंसना का मतलब एक क्रिया हो रही है और हंसी एक भाव होता है, जैसे गहरा और गहराई। ठीक है, गहरा होना एक क्या है, क्रिया है, जबकि गहराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर क्या है, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, जैसे समीप और समीपता। ठीक है, समीप का मतलब होता है अव्यय होता है, और इससे समीपता से क्या, भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। ऊपर और ऊपरी, ऊपर से क्या क्या मतलब है, अव्यय है, और ऊपरी से इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात, याद रखने योग्य बातें दी हैं। फिर है, किसी स्थान, प्राणी या जाति के भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये याद रखना है आपको। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से शब्दों में बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, किसी, देखिए यहाँ पे का वाले का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव, समूह, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। या भी इसको हम कह सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण देके जैसे समझाना है, तो उदाहरण ऊपर लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दूसरा ये खा नंबर है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
फिर क्या होता है, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के दो दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण ऊपर बहुत सारे लिखे हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख, तो ये कौन सा है, घ नंबर का उत्तर देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा किसी विशेष, किसके, विशेष 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 व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, ठीक है। जैसे शिशु है तो क्या होगा, ये शिशुता। कवि है तो क्या हो जाएगा, कविता, ठीक है। सती है तो सतीत्व, युवा है तो यौवन, व्यक्ति है तो व्यक्तित्व हो जाएगा, व्यक्तित्व, बच्चा है तो बचपन हो जाएगा, मानव है तो मानवता हो जाएगी, मानवता, पीड़ित है तो पीड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ओके। अब इसमें छांटना है तुमको कौन क्या है, ठीक है। तो जैसे गीता, गीता क्या है, गीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर क्या है, ताजमहल, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। विशाल, विशाल क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशाल होना क्या है, भाववाचक संज्ञा। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, नदी, क्योंकि नदी बहुत सारी हो सकती है, ताजमहल सिर्फ एक है, विशाल होना एक भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर देंगे, ठीक है। रेखांकित में शब्दों के भेद लिखना है, कौन कौन सी संज्ञा है। जैसे गांव, गांव कौन सी है, तो कॉमन नाउन है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। सजावट क्या है, भाववाचक संज्ञा। सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ओके।